प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 64 क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में लखनवी अंदाज पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यशपाल जी हमें और क्या क्या बातें बताते हैं नवाब साहब के बारे में। अगर आपको ये पार्ट कंप्लीट एक ही वीडियो में पढ़ना और समझना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा, जाके जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को कर दीजिए अभी लाइक, अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट भी मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक की आपको कहानी तो पता चल गया होगा। भाई हमारे नवाब साहब हैं, वो सेकेंड क्लास का टिकट लेते हैं ट्रेन में, उसी डब्बे में चढ़ चुके होते हमारे लेखक यशपाल जी भी। और फिर यशपाल जी और लेखक के बीच में होती है गुत्थम गुत्था, यानी कि बातों से, भावनाओं से, और साथ में चलता है लेखक को नवाब साहब की नवाबी की असलियत का भी पता। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। खीरे का स्वाद नहीं ले पाए हमारे नवाब साहब और उन्होंने सूंघ कर ही उसे नीचे फेंक दिया। भाई सूंघ करके क्या स्वाद पता लगता है, क्या आनंद आता है, क्या पेट भरता है? आपसे मैंने सवाल पूछा था बट जवाब किसी भी बच्चे का नहीं आया। ऐसे लगता है जैसे आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। नवाब साहब ने भाई खीरे का इतना कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया। धोया, काटा, पोंछा, नमक, मिर्ची, धनिया, पुदीना, भाई क्या क्या मिलाया, उसे चटपटा बनाया। और हमारे मुंह में तो लार आने लगा, लेकिन यार नवाब साहब ने फेंक दिया। मैं तो सोच रहा हूँ यार मुझे खिला देते तो मैं तो खा ही लेता। और हमारे यशपाल जी भी पता नहीं कैसे हैं। अरे भाई खिला रहे थे तो खा लेते आप भी, लेकिन दोनों ना नवाबी के चक्कर में गए दोनों। अब मैं होता तो भाई मैं तो हूँ बेशरम, मैं तो खा लेता। आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि अगर आपको ऐसा मिलता तो ज़रूर खाते या नहीं खाते। तो चलिए नवाब साहब हमारे लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह ख़ानदानी तहजीज़, नफासत और नज़ाकत। हम सोचने लगे कि ये है ख़ानदानी, क्या तरीका है, क्या अंदाज़ है नवाब साहब का, और ये उन्होंने अपना स्टाइल दिखा दिया। भाई खाया ही नहीं। अब कौन से ऐसे नवाब साहब है जो खाते नहीं हैं और सूंघ कर ही पेट भर जाता है उनका। कमाल की बात है यार, लोग ना कितना दिखावा करते हैं, हैरानी होती है। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है क्या? भैया ये तरीका हो सकता है, अंदाज हो सकता है, सूंघने का तरीका हो सकता है, सूंघ करके देख करके लार टपकाने का तरीका भले हो सकता है, लेकिन क्या ऐसे तरीके से वह उदर पूर्ति होगी? उदर का मतलब होता है पेट। तो बताइए क्या नवाब साहब का पेट भरा होगा? भाई मुझे तो नहीं लगता कि नवाब साहब का पेट भरा होगा, बट हो सकता है नवाब साहब हैं, है ना, बड़े लोगों का पेट भरने का तरीका अलग होता होगा। बट भाई मैं तो इस तरह कभी ना खा सकूं। हम तो भाई थोड़ा बेशरम टाइप के हम तो खा जाते हैं। लेखक भी हैरान हो गए कि भाई ये कौन सा अंदाज था, कौन सा तरीका था। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। माय गॉड, मतलब पेट भरा नहीं, मतलब खाया ही नहीं, और बिना खाए हमारे नवाब साहब लंबी डकार मारने लगे। एकदम से डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। कहता है कि खीरा हो तो बढ़िया होता है, बड़ा कमाल का है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यार बिन खाए कैसे पता लगेगा? मुझे समझ नहीं आया। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। लेखक हमारे नवाब साहब को देख करके बड़े हैरान, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, उनकी आंखें खुल गई। वो सोचने लगे यार ये कमाल का टॉपिक दे गए हमें। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, मतलब बिना खाए, बिना पेट में जाए अगर डकार आ सकता है तो बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से
नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? सोचो, अगर कोई मूवी बनानी है हमें और मूवी के लिए कोई कहानी नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई हीरो नहीं, कोई हीरोइन नहीं, कोई विलन नहीं, कोई एक्टर नहीं है, तो क्या सिर्फ सोचने मात्र से मूवी बन जाएगी? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या मूवी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर लेखक साहब कह रहे हैं कि हाँ भाई बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बिन खाए डकार आ सकता है, बिन खाए पेट भर सकता है, तो इन सारी चीज़ों के बिना भी कहानी बन सकती है। बहुत बड़ा व्यंग्य है, बहुत बड़ा कमेंट है, बहुत बड़ा टोंट है उन लोगों के ऊपर जो दिखाते अपने आप को बहुत कुछ है लेकिन होते कुछ भी नहीं है। तो चलिए यार, देखो हमें तो मज़ा आया चैप्टर को पढ़ने में, नवाब साहब की नवाबी में। लेकिन यार लार ज़रूर टपका गए, मुंह में पानी ज़रूर दिला गए, खाया नहीं खुद, हमें तो कम से कम खिला देते। तो चलिए कुछ प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं। नवाब साहब क्यों लेट गए भाई? पहला सवाल है, नवाब साहब क्यों लेट गए भाई? इतना सारा काम किया उन्होंने, खीरा खरीदा, काटा, धोया, पोछा, उसमें नमक लगाया, मिर्ची लगाया, सूंघा, थक गए ना। तो इतना सारा काम करने के बाद हमारे नवाब साहब थक गए और लेट गए। सिंपल सा जवाब था। उदर की तृप्ति कैसे होती है भाई? ये कोई सवाल है, बड़ा आसान है। अगर आप पूरी वर्कशीट को ध्यान से देखते पढ़ते समझते हैं तो आपको आज तो आएगा ही समझ में, बल्कि लंबे टाइम तक भी आपको जरूर याद रहेंगे। उदर यानी कि पेट, पेट की तृप्ति कैसे होती है, यानी कि पेट कैसे भरता है भाई? जब भी हम खाना खाते हैं और खाना ऐसे खाते हैं कि जो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, कंप्लीट हो, उसको खा करके हमारी उदर तृप्ति हो जाती है। तो खाना खाने के बाद ही हमारी उदर तृप्ति होती है, बल्कि पूरा खाना खाने के बाद हमारी उदर तृप्ति होती है। डकार की आवाज़ कब सुनाई देती है? लो जी, ये भी सवाल आ गया भाई। डकार आप कब लेते हैं? जब आपका पेट भर जाता है और बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि अब नहीं है जगह पेट में, तो हमें डकार आ जाती है। और हमारे गांव उत्तराखंड में तो कहावत है कि भाई जब तक डकार आ जाए तो खाना खाना बंद कर देना चाहिए। तो उस पर किसी ने वापस जवाब दिया कि अगर डकार ना आए तो क्या खाते रहना चाहिए? तो डकार कब आता है? जब हमारा पेट भर सा जाता है ना। प्रश्न 4 है, खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है, क्या वास्तव में खीरा अपच कर देता है? भाई मुझे तो समझ नहीं आया कि खीरा क्या अपच होता है, बल्कि खीरे को तो सलाद में और लेते हैं और कहते हैं खाने के साथ खीरे को खाना चाहिए। तो मेरे अनुसार तो भाई खीरा अपच नहीं होता है। खीरा बहुत अच्छी चीज़ है, सलाद में यूज़ करना चाहिए, रोज़ खाना चाहिए। और सलाद ही छोड़ो, कई लोगों को तो आपने देखा होगा कि वो रास्ते चलते चलते भी खीरे खाते हैं। आपने देखा होगा कि पूरा खीरा ही लिया और नमक में लगा करके खाते रहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अपच नहीं होता। बट आपको क्या लगता है कि क्या खीरा सच में अपच होता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। यार मैंने तो बहुत खीरे खाए हैं और हमारे उत्तराखंड में तो इतने बड़े बड़े खीरे होते हैं भाई, सर से लेकर के और कमर के नीचे तक इतने बड़े खीरे होते हैं, फिर भी कभी अपच नहीं हुआ। 5वां सवाल है, नवाब साहब ने ऊंची डकार ली, रेखांकित वाक्य में रेखांकित पद का परिचय करना है। भाई फिर से पद परिचय आ गया। तो पहला हमारे पास है नवाब साहब। कैसे करेंगे? नवाब साहब लिखेंगे, डैश करके लिखेंगे। क्या ये संज्ञा है? बिल्कुल, नवाब साहब संज्ञा है और ये है आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक का नाम नहीं है नवाब, ये नवाब एक कम्युनिटी का नाम है, किसी समुदाय का नाम है। तो नवाब आपका जातिवाचक संज्ञा है। ये एक वचन है क्योंकि एक नवाब साहब हैं, साथ में आपका पुल्लिंग है, साथ में आपका कर्ता कारक है। तो देखो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, और इसके अलावा और क्या है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही आप इसे अपने आंसर में भी ऐड करें। ऊंची, ऊंची क्या है? तो देखो ऊंची अगर हम बात करें तो ऊंची विशेषण है आपका, ऊंची शब्द। और विशेषण में भी देखें तो ये है गुणवाचक, ठीक है। काला, मोटा, लंबा, ऊंचा, नीचा, पतला, ये सारे क्या है? गुणवाचक हैं। तो ऊंची आपका विशेषण है, गुणवाचक है। और ये है स्त्रीलिंग, देखें तो ये एक वचन है। और इसी तरीके से आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं। तो एक और एक्टिविटी है आपके लिए, थोड़ा सा इस एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों के संबंध में बहुत सी मान्यताएं हैं जो आपके क्षेत्र में प्रचलित होंगी, उनके बारे में आप अपने परिवार के साथ चर्चा कीजिए। भाई खाने वाली चीज़ बहुत सारी चीज़ें,
तो खाने के साथ में बहुत सारी मान्यताएं भी हैं। जैसे गांव में कहते हैं कि भाई पानी बिना कुछ खाने के साथ नहीं देना चाहिए। साथ में कोई तुरंत आए तो उसे कोई घर से बाहर का आए, यानी कि आपके घर में कोई भी आए उसे खाना पानी ज़रूर पूछना चाहिए। खाना लिमिटेड खाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से खाने के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। मुझे एक दो बातें ज़रूर कमेंट में बताएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और इसी तरह से नई नई अपडेट लगातार आपके पास आती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास वर्कशीट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्यारा सा एक्सपीरियंस भी ज़रूर अपने कमेंट पे बताते रहिए। धन्यवाद।